इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तीनों सहयोगी पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि सीएम कौन होगा। सीएम को लेकर अमित शाह ने यह बड़ी बात कही है। ये ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सीएम मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों सहयोगी दल मिलकर तय करेंगे मुख्यमंत्री। महायुति मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ कहना है आपको हम डिटेल में सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पहले 10 मुद्दे महायुति ने घोषित किए हैं और तीनों पार्टियों का अलग अलग संकल्प पत्र है। युति की सरकार बनने के बाद तीनों पार्टियों के मंत्रियों की एक कमेटी बनेगी जो तीनों पार्टियों के संकल्प पत्र को विचार कर इसकी प्रायोरिटी तय करेगी और 100% इंप्लीमेंटेशन। और वहीं अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। किसानों, युवाओं से लेकर कारोबार तक के लिए बड़े वादे किए गए हैं। लाखों लखपति दीदी बनाने, महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का वादा भी किया गया है और इसके अलावा 2028 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन करने का वादा किया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्ज माफी, स्किल सेंटर्स खोलने का वादा भी किया गया है। तो 45,000 गांव में सड़क बनाने और 10 लाख छात्रों को 10,000 की ट्यूशन फीस देने का भी वादा किया गया है। यानी वादों का पिटारा है। 15 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन, आशा वर्कर्स का बीमा होगा। यह बीजेपी का संकल्प पत्र है। 25 लाख युवाओं को नौकरी देगी बीजेपी सरकार, यह कहा गया है। महायुति ने अलग से किया था, अब भारतीय जनता पार्टी ने अलग से आज संकल्प पत्र जारी किया है अमित शाह के नेतृत्व में। तो तब होती है कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोलकर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल ये भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अभी अभी मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मुंबई महाराष्ट्र से हमारी सहयोगी विद्या जुड़ी हुई हैं, हम रुक करेंगे विद्या का। विद्या, आज बीजेपी ने संकल्प पत्र तो जारी कर दिया अमित शाह की मौजूदगी में और साथ ही उन्होंने जो बड़ी बात कही कि तीनों पार्टियां मिलकर तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या है पूरी खबर को जरा विस्तार दीजिए, क्या कहना है गृह मंत्री अमित शाह का इसको लेकर? जी देखिए, बार बार अटकलें लग रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री होगा क्या, कौन, आखिर क्या एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन के रहेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस। एक बार फिर जो उन्होंने, अगर आपको याद हो, 5 साल पहले उन्होंने कहा था पुनः येन पुनः येन पुनः येन, यानी कि वो फिर से आएंगे आएंगे आएंगे, ऐसा जो उन्होंने एक बार मराठी में सदन के अंदर कहा था वो वापस होने वाला है क्या। तो ऐसी बातें अटकलें लग रही थी और यही इसी जी विद्या, बिल्कुल अपनी बात पूरी करें। तो ये जी बिल्कुल, तो इस तरह से ये जो बातें हो रही थी, इस पर एक पूर्ण विराम लगाते हुए अमित शाह ने साफ कह दिया कि इस वक्त ये तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये जो चुनाव होंगे, उसके जो रिजल्ट्स होंगे, उसके आधार पर जो तीनों पार्टियां हैं वो निर्णय लेंगी। इसके बाद जब लोगों ने इनसे ये पूछा कि इस तरह जो 2019 में जिस तरीके से हुआ था कि आपने कुछ वादे कर दिए, ऐसे आरोप लगे आपके ऊपर, फिर उसके बाद आपने कहा कि ऐसा कोई वादा ही नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री तो हमारा ही बनेगा, ऐसी बातें तो नहीं होने वाली फिर से। तो अमित शाह ने उस पर भी क्लैरिफाई किया, ये बात तो शरद पवार से पूछनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका तय अगर महायुति, क्योंकि महायुति, इनका कहना है, दावा है कि महायुति जरूर सरकार में आ रही है, तो इनका दावा यही है कि जो भी होगा वो निर्णय इलेक्शन के बाद होगा, जो चुनाव होंगे उसके बाद उसके आधार पर निर्णय होगा कि आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन। ठीक है विद्या, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।
और थोड़ी देर में महाविकास अघाड़ी भी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। तीनों दल पहले 5 गारंटी दे चुके हैं और अब विस्तार से चुनाव घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। एनसीपी, शरद पवार, उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन को महाविकास अघाड़ी नाम दिया गया है। तो 5 गारंटी पहले ही दे चुकी है एमवीए। अब थोड़ी देर के बाद महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी देर पहले अमित शाह की अगुवाई में अपना संकल्प पत्र महाराष्ट्र की जनता के लिए जारी किया और अब एमवीए भी जारी करने जा रही है घोषणा पत्र।